अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 25 बायोकेमिस्ट्री। आज इस चैप्टर का हम टॉपिक पढ़ेंगे 25.3 प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से डीनेचर होते हैं, प्रोटीन्स किस तरह से फॉर्मेशन होती है, अमाइनो एसिड्स किस तरह से आपस में मिलते हैं और किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये सारा का सारा इंशाल्लाह टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, बायो के ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैनल के ऊपर तैयार करवाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इस चैप्टर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन की खूबसूरती एक नजर आ रही है कि इसको मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ एक्सप्लेन किया है। अब ये जितने कलर्स हैं इतने ही इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेफिनेशन आ जाए प्रोटीन्स की तो आपने लिखना है प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम्स। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स वेयर दे परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स की क्या है स्टूडेंट, डेफिनेशन है। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स की सूरत में आप लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अब पॉइंट्स की सूरत में कैसे लिखना है, तो ये आपने डेफिनेशन लिख ली प्रोटीन की, इसके बाद आपने हेडिंग देनी है फिब्रस प्रोटीन्स। देयर आर फिब्रस प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन मसल्स, हेयर, नेल्स, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज। जो इन सब में पाई जाती है उसको कहते हैं फिब्रस प्रोटीन्स। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हेडिंग बनेगी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। फॉर एग्जांपल द हार्मोन इंसुलिन कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। अब जितने भी हार्मोन्स हैं या फिर एंजाइम्स हैं ये सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट बनेगा इस लॉन्ग क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपने लिखना है एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। एंजाइम क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको फास्ट करने के लिए, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डिलीवर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज आल्सो अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। तो स्टूडेंट आपने यहां से लेकर यहां तक देखा कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको लॉन्ग आए तो आपने फिर सारा ही लिख देना है सिंपली, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये इसमें से शॉर्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अमाइनो एसिड क्या होते हैं और अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या है। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ अगर आपको अमाइनो एसिड का इंट्रोडक्शन आ जाए, डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज अमाइनो एसिड या जनरल फार्मूला, तो यहां से लेकर यहां तक आप लिख सकते हैं। Despite their wide range of functions, all proteins are performed by linking to other molecules called amino acid. Amino acid has two functional groups, a carboxylic group COOH and an amino group NH2. एक अमाइनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। NH2 अमाइनो ग्रुप and COOH carboxylic group. The simplest amino acid is called glycine and its structure formula is CH2COOH NH2. ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है जो कि ग्लाइसिन का भी है, यानी कि ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है जो कि जनरल फार्मूला जो है वो सेम एज इट इज है जो कि अमाइनो एसिड का है। ठीक है, अगर आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पूछा जाए या अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपने यही ड्रॉ करना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। इसके अलावा इसमें से आपसे क्या पूछा जा सकता है और आपने कैसे लिखना है, फर्दर नेक्स्ट चलते हैं जी। आगे स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन टेक प्लेस, हाउ प्रोटीन्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके, प्रोटीन्स के, यानी कि अमाइनो एसिड्स ने आपस में मिलना है पेप्टाइड बॉन्ड से, तो क्या बननी है, प्रोटीन्स बननी है। अब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से कैसे मिलेंगे तो प्रोटीन बनेंगे, ये अब से आपको यहाँ बताना है। The basic reaction which leads to the formation of long chains of proteins involves the elimination of water from two molecules of same or different amino acids. For example, ये दो अमाइनो एसिड हैं। अब ये अमाइनो एसिड आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक लॉन्ग चेन बनाते जाएंगे। तीन मिलेंगे एक लंबी चेन बन जाएगी, चार मिलेंगे एक और लंबी चेन बन जाएगी।
इस तरह से अमाइनो एसिड्स मिलते जाएंगे, एक लंबी चेन बनाते जाएंगे जिसको कहते हैं पेप्टाइड चेन। ठीक है, अब पेप्टाइड चेन जो बनेगी इसको होल्ड करवाना है पेप्टाइड लिंकेज ने, पेप्टाइड बॉन्ड ने। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या है? ये एक अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड का क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये सेकंड अमाइनो एसिड है, अनदर अमाइनो एसिड है, उसका ये क्या है? अमाइनो ग्रुप है। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप में से वाटर को क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, जब वाटर को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इस अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप एक साथ होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी? तो ये इस तरह से अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से। तो क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। अब आपको डायरेक्टली स्टूडेंट मैं बता दूं कि पेप्टाइड लिंकेज को हम प्रोटीन्स नहीं कह सकते, क्योंकि एक लॉन्ग चेन बनती है पेप्टाइड लिंकेज की, तो फिर प्रोटीन्स बनते हैं। अब इसके अलावा इसमें से क्या पूछा जा सकता है? पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो ये इस पैराग्राफ में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। The molecule which is formed as a result of this reaction is called peptide and it contains a peptide linkage as shown above. तो आपने ये ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने डेफिनेशन बतानी है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। This peptide molecule has a carboxylic group and amino group at its two ends. तो ये आपने लिखना है और इसके साथ आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आपका पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज मुकम्मल हो सके। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? It is capable of reacting further with two molecules of amino acids to give ultimately a long chain composed of many amino acids molecules called a polypeptide. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? ज्यादा पेप्टाइड चेन्स मिलती हैं तो क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन मैनी। This polypeptide chain then undergoes twist and turns assume a three-dimensional structure. अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है ये फोल्ड टुगेदर होती है। कैसे होती है ये आगे फर्दर आप पढ़ोगे, तो यहां तक स्टूडेंट आपको पता चल गया कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। आगे स्टूडेंट इस टॉपिक का लास्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन्स के डीनेचुरेशन का क्या मतलब है? अब ये बताया जा रहा है प्रोटीन्स का बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन्स कैसे बनती है, किस तरह से पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड जो है वो फोल्ड टुगेदर होती हैं, फोल्ड होने के बाद प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ आपको डिफरेंट पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड की चेन नजर आ रही हैं, वो मिलती हैं और एक दूसरे के साथ फोल्ड होती हैं और फोल्ड होने के बाद क्या बनाती हैं? एक लंबी चेन बनाती है जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डीनेचुरेशन से क्या मुराद है? कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन प्रोटीन्स अकर व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हीट। जब प्रोटीन्स को हीट मिलती है, उसकी पीएच चेंज होती है या कोई भी रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके ऊपर अटैक कर देता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स अपनी फंक्शनिंग रोक देती हैं, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसकी कॉमन एग्जांपल देखें स्टूडेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में भी है। अ फेमिलियर एग्जांपल इज द फ्राइंग और बॉइलिंग ऑफ एन एग व्हिच इन्वॉल्व्स द डीनेचुरेशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन। अब एग के अंदर क्या होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। जब उसको बॉयल किया गया है उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, उसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई है, तो प्रोटीन्स क्या होती हैं? डीनेचुरेशन हो गई है। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एग वाइट। ठीक है, तो इसकी वजह से उसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो एग का क्या हो गया? चेंज हो गया। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हो गई हैं? डीनेचर हो गई हैं, जो एग के अंदर प्रोटीन थी जिसका नेम है एल्ब्यूमिन। तो ये स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा टॉपिक प्रोटीन्स का मुकम्मल हो चुका है। अगर आप क्लास 10 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि केमिस्ट्री की तैयारी के लिए, फिजिक्स की तैयारी के लिए, मैथमेटिक्स, बायो, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए इससे बेहतर चैनल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ आपको तैयारी नहीं करवाते, पहले दिन से लेकर बोर्ड की तैयारी तक स्टूडेंट आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह से। इंपॉर्टेंट्स के हवाले से, गेस के हवाले से पहले तो आपने तैयारी करनी है। अगर वो स्टूडेंट जो तैयारी नहीं कर पाते कुछ इश्यूज की वजह से, कुछ घरेलू मामलात की वजह से, ठीक है, तो उनको फिर बोर्ड के मुताबिक तैयारी लास्ट में भी करवाई जाती है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं,
केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेने हैं, बायो के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर